रिसेंटली इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंश्योरेंस पॉलिसीज के सरेंडर वैल्यू से रिलेटेड नए रेगुलेशंस जारी किए हैं। ये नए रूल्स इस फाइनेंशियल ईयर से लागू होंगे, मतलब कि 1 अप्रैल 2024 से। नए गाइडलाइंस के हिसाब से अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को 3 साल के अंदर सरेंडर किया जाता है तो सरेंडर वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन अगर पॉलिसी को 4th से 7th ईयर के बीच सरेंडर किया जाता है तो सरेंडर वैल्यू बढ़ जाएगी। एक शॉकिंग फैक्ट की बात करें तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में कुछ 47% इंडियंस ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर की है। बट क्यों? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरेंडर वैल्यू क्या होता है, एक पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर क्यों करेगा, सरेंडर करने के लिए इम्प्लीकेशंस क्या हैं, सरेंडर वैल्यूज के क्या टाइप्स हैं और सरेंडर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। और याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, पर अब आप इस पॉलिसी से खुश नहीं हैं, तो आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले गिव अप कर देते हैं। इसे लाइफ इंश्योरेंस में सरेंडर कहते हैं। सरेंडर का मतलब नो मोर प्रीमियम्स एंड कवरेज। जब आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक सरेंडर वैल्यू भी देती है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है आपने अभी तक प्रीमियम्स कितने पे किए हैं उसके ऊपर। आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के कुछ साल के बाद ही सरेंडर कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी। तो सरेंडर वैल्यू आपको टर्म इंश्योरेंस, एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी सब में मिलेगी? नहीं, सरेंडर वैल्यू सिर्फ उन प्लान्स में मिलती है जिसमें सेविंग या इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट हो। टर्म इंश्योरेंस में जैसे सिर्फ पॉलिसी होल्डर के डेथ पे एक सम अश्योर्ड मिलता है, उसमें कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट नहीं है, इसलिए टर्म इंश्योरेंस पे आपको सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन एंडाउमेंट, मनी बैक जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यानी कि ULIPs में आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है। सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जो हम वीडियो में बाद में समझेंगे। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आप अपनी पॉलिसी आखिर सरेंडर क्यों करोगे। पॉलिसी सरेंडर करने के कई रीजंस हो सकते हैं। मैं आपको कुछ कॉमन रीजंस बताती हूँ। सबसे पहला रीजन हो सकता है मिस सेलिंग, मतलब इंश्योरेंस एजेंट ने आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते वक्त कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी है या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाई है, और जब आपको ये पता चलता है तो आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करना चाहोगे शायद। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप प्रीमियम पे करने की कैपेसिटी में नहीं हो या फिर आपको इमीडिएट फंड्स की जरूरत है, इसलिए आप पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हो। एंड व्हाट इफ आपको एक बेटर इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाए जो आपको बेटर सम अश्योर्ड और बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हो। चलिए मान लीजिए कि आपने पॉलिसी सरेंडर कर दी, उसके बाद क्या इसके कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे? एब्सोल्युटली, आप अपना कवरेज खो देंगे। आपकी डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली को कोई पैसा नहीं देगी, और तो और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको सरेंडर चार्जेस भी देने पड़ेंगे जो पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप पॉलिसी 2 साल के अंदर सरेंडर करते हैं तो जो टैक्स डिडक्शंस आपको मिले थे वो रिवर्स हो जाएंगे, और जिस साल आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करोगे उस साल आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। हम बार बार सरेंडर वैल्यू कर रहे हैं, बट ये एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सरेंडर वैल्यू 2 टाइप की होती है। पहला गारंटीड सरेंडर वैल्यू, सेकंड स्पेशल सरेंडर वैल्यू। गारंटीड सरेंडर वैल्यू क्या होता है? गारंटीड सरेंडर वैल्यू एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको पेड प्रीमियम्स का एक फिक्स परसेंटेज गारंटी किया जाता है, बट ये डिपेंड करता है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब सरेंडर की है। यहाँ आपकी स्क्रीन पे कुछ परसेंटेजेस दी गई हैं जिसे सरेंडर वैल्यू फैक्टर भी कहते हैं। ये IRDAI के नए रेगुलेशंस के हिसाब से। इसका मतलब है कि अगर आपने 2nd ईयर में अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर की है तो आपको टोटल प्रीमियम्स पेड का 30% ही मिलेगा। अगर 3rd ईयर में की है तो 35%,
4th और 7th ईयर के बीच में की है तो 50%, पॉलिसी के लास्ट 2 इयर्स में की है तो 90% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड पर। टोटल प्रीमियम्स पेड में फर्स्ट ईयर का प्रीमियम इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आपने राइडर्स के लिए प्रीमियम पे किया है तो वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। किसी तरह का बोनस भी इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये तो बात हुई रेगुलर प्रीमियम्स की। लेकिन अगर आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ऑप्ट करते हैं, यानी कि पूरा प्रीमियम अमाउंट अप फ्रंट पे कर देते हैं पॉलिसी के स्टार्ट होने में ही, तो कंडीशन कुछ अलग हो जाएगी। यहाँ पे पॉलिसी 3 साल के अंदर सरेंडर करने पे 75% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड मिलेगा, और अगर लास्ट के 2 सालों में आप करते हैं तो 90% मिलेगा। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देख लेते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। लेट्स से आपने 3 साल का प्रीमियम पे किया है, हर साल प्रीमियम 10,000 रुपीज का था। 3rd ईयर में आपको पॉलिसी सरेंडर करनी है। रूल्स के अकॉर्डिंग आपको टोटल प्रीमियम पेड का 35% मिलेगा, जिसमें फर्स्ट ईयर का प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है। सरेंडर वैल्यू यानी कि 20,000 रुपए का 35% यानी कि 7,000 रुपए, तो मिनिमम सरेंडर वैल्यू हो गई 7,000 रुपए। अभी तक हम बात कर रहे थे कि आप पॉलिसी सरेंडर कर देते हो। व्हाट इफ आप कुछ टाइम के बाद प्रीमियम्स ही पे करना बंद कर दो, तो क्या होगा? यहाँ पे आता है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। स्पेशल सरेंडर वैल्यू इस केस में आपकी पॉलिसी तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आपको एक्चुअल सम अश्योर्ड से लोअर सम अश्योर्ड मिलेगा, जिसे हम पेड अप वैल्यू भी कहते हैं। पेड अप वैल्यू कुछ इस तरह से कैलकुलेट होती है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है: ओरिजिनल सम अश्योर्ड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेबल। इस केस में सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? ऐसे केसेस में आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलती है, जिसमें पेड अप वैल्यू और टोटल बोनस को सरेंडर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। स्पेशल सरेंडर वैल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। लेट मी सिंप्लीफाई। लेट्स से आपके पास एक 20 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसका सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए है और प्रीमियम 10,000 रुपए। आपने 4 साल के बाद प्रीमियम पे करना बंद कर दिया। बोनस कुछ 30,000 रुपए का है। सबसे पहले पेड अप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पेड अप वैल्यू कुछ इस तरह से निकाली जाएगी: 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 1 लाख रुपए। क्योंकि आपने पॉलिसी 4 साल बाद सरेंडर की है तो आपको 50% मिलेगा। स्पेशल सरेंडर वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 लाख प्लस 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50% विच इज 65,000 रुपीज। अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास शायद ULIP यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी हो, बट इन प्लान्स में तो 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो इसे सरेंडर कैसे करेंगे? सरेंडर ऑफ ULIPs। पहले ULIP क्या होता है वो समझ लेते हैं। ULIP एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जो आपको लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों के बेनिफिट देता है। प्रीमियम का कुछ अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस के लिए जाता है और कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी हो सकता है और डेट में भी। अगर आप ULIP को 5 साल के पहले सरेंडर कर देते हो तो आपको लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है उसे एक डिसकंटिन्यूएंस फंड में डाल दिया जाएगा कुछ चार्जेस डिडक्ट करने के बाद। ये फंड 4% का इंटरेस्ट अर्न करेगा टिल 5 इयर्स। उसके बाद आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप 5 साल के बाद इस प्लान को सरेंडर करते हो तो जो भी आपकी फंड की वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे और अमाउंट टैक्स फ्री भी होगा। तो ये सब जानने से क्या पता चलता है आपको पॉलिसी सरेंडर करनी चाहिए या नहीं? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक पॉलिसी सरेंडर करने के बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए वो हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हो तो आपका कवरेज चला जाएगा और जो आपने प्रीमियम्स पे किए हैं वो भी पूरे नहीं मिलेंगे। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आपको फ्यूचर कैश फ्लोज कंट्रोल करने हैं तो प्रीमियम्स पे करना बंद कर दीजिए। इसमें जो पेड अप ऑप्शन होता है वो सरेंडर वैल्यू से बेटर है। इन केस आपको पैसे की इमीडिएट नीड है तो आप पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेने का भी सोच सकते हो। बट लेट्स से आपने प्रीमियम्स बहुत कम पे किए हैं, से 2 या 3 साल के लिए, तो आप पॉलिसी सरेंडर का सोच सकते हैं और अपनी सेविंग्स को हायर रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। इससे आपका सरेंडर कॉस्ट भी चला जाएगा। इसके साथ हम वीडियो को यहीं पे आज एंड करेंगे। आज हमने सीखा कि लाइफ इंश्योरेंस में सरेंडर वैल्यू क्या होता है, पॉलिसी होल्डर्स पॉलिसी को क्यों सरेंडर करते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। जब बात आपकी पॉलिसी की आती है
तो फाइनल डिसीजन आपके सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स पे डिपेंड करता है। इसलिए सब कुछ जानने के बाद समझ के अपनी पॉलिसी के लिए डिसीजन लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई रिग्रेट ना हो। और जाने से पहले हमें ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी अपनी पॉलिसी सरेंडर करने के बारे में सोचा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।